राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में सचिन पायलट ने 11 जून को सभी को हिलाकर रख दिया जब अशोक गहलोत को आमंत्रित किया था कुछ दिनों पहले और गहलोत वहां पर मौजूद भी हुए। कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे उस कह सकते हैं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए थे राजेश पायलट जी की, लेकिन उसके बाद सवालात खड़े होने शुरू हो गए। बीजेपी नेताओं के पसीने छूटने शुरू हो गए। उनको लगा कि अगर पायलट गहलोत साथ आ जाएंगे तो हम क्या मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में अगर हम देखें तो इसके अतिरिक्त गहलोत सरकार के किए गए कुछ कामकाज पर सवाल उठते हैं और वो हर सरकार पर सवाल उठते हैं, लाजमी सी बात है। लेकिन पायलट और गहलोत के साथ आने के बाद यहां पर बीजेपी का एक बड़ा मुद्दा खत्म होता नजर आया। लेकिन इस बीच क्या सचिन पायलट ने वो अपने आप को मजबूती दे दी है? क्या उन्होंने जो इच्छा थी, जो इनकी मांग थी, क्या वो पूरी हो गई है? क्या अगर नहीं पूरी हुई तो क्या वो भी शशि थरूर, गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहलाए जाएंगे अगले? हमारे साथ अमन सर मौजूद है। सर, आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, जाहिर बात है सचिन पायलट बड़े नेता हैं और बिल्कुल 2018 में भी ऐसा देखने को मिला था जब कांग्रेस पार्टी ने सरकार राजस्थान के अंदर बनाई थी। उस वक्त ऐसा लगा था सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन देखिए राजनीति के कई पहलू होते हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं। सिर्फ एक चेहरे के ऊपर आप दाव नहीं लगाते, आप बहुत दूर तक का सोचते हैं। इसीलिए अशोक गहलोत जो उम्र और तजुर्बे दोनों में बड़े थे, उनको मुख्यमंत्री कमान सौंपी गई। लेकिन उसके बाद जिस तरह का हाल आपने देखा और तमाम हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा कि सचिन पायलट उस शिद्दत के साथ में नजर नहीं है जैसे पहले नजर आया करते थे। एक्टिव रहा करते थे, हर वक्त कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयासरत दिखते थे। लेकिन उसके बाद से उनका जो हौसला है वो यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई पड़ा। 2020-21 में तो उन्होंने अपनी ही सरकार यानी कि गहलोत सरकार के खिलाफ एक मोर्चा तक खोल दिया था। उस वक्त ये कहा जाने लगा कि भाई यहाँ पर सचिन पायलट या तो अपनी अलग पार्टी बनाने वाले हैं या फिर वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन प्रियंका गांधी बीच में आती है, उनको मनाया जाता है और एक तरीके से वो कांग्रेस में रह जाते। अब बड़ा सवाल ये बनता है, जिस तरह 11 जून का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का उन्होंने अपने पिता की पुण्यतिथि पर आयोजन किया उससे ये भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि सचिन पायलट जो है वो तमाम नेताओं को मिलाना चाहते हैं, तमाम नेताओं को साथ लेकर चलना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि अशोक गहलोत के साथ में भी उनकी जो एक बॉन्डिंग थी बहुत मजबूत दिखाई नहीं पड़ती थी। हो सकता है वो उस बॉन्डिंग को भी मजबूत करना चाहते हों, दिखाना भी चाहते हो लोगों को कि भाई आप भले ही अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच में डिफरेंसेस पैदा करने की कोशिश करो, लेकिन हम एक हैं और यहाँ से कांग्रेस पार्टी को हम आगे लेकर जाएंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो निकल कर अब सामने आ रही। साथ में बीजेपी को भी ये नज़र आ रहा है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी अब एक साथ आने को तैयार हो गई। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो एक मंच पर एक साथ बैठे हुए, यानी कि ये मानकर चलिए कि राजस्थान में 2027-28 में चुनाव होगा तो यहां कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि अब तक हमने देखा कि सचिन पायलट की राहें अलग हैं, वहीं अशोक गहलोत अलग दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर ये नेता एक साथ एक मंच पर और एक साथ में अगर मजबूती के साथ में आगे बढ़ेंगे तो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। और बड़ा सवाल यहां पर कि अशोक गहलोत की देखिए उम्र अब जिस मकाम पर आ गई है, तो ऐसे में सचिन पायलट एक मजबूत चेहरा हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए और हो सकता है कांग्रेस पार्टी उन्हें कुछ समय के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी अनाउंस कर दे। जी, ये बात साफ है। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहीं ना कहीं ये बात क्लियर कही थी कि सचिन पायलट को आगे लाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल देखना आगे भविष्य में क्या माहौल बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया।